हेलो एवरीवन, आज का वीडियो अलजेब्रा का वीडियो है और इसमें हम जो क्वेश्चंस कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। देखिए हमने इसमें से लिखा है कि 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे इसमें से। उसका रीज़न ये है कि हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए हैं और उसको कैसे करना है ये हम आपको पूरा बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जो लोग एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम देने वाले हैं वो लोग ये वीडियो पूरा देखें और ज़रूर देखें, और जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनको अच्छे से रिविज़न करें, नोट्स बना के प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस हैं इसमें हमने एक अलजेब्रा की वीडियो अपलोड की है, उसको जरूर देखिएगा। और ये वाली वीडियो इसके सेकंड पार्ट है। इसमें देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 टाइप्स भी कराएंगे और क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन √72 प्लस √72 प्लस √72 इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि 72 के फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। 72 के हमने अगर फैक्टर कर लिए तो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका HCF 1 हो। जैसे मान लीजिए इसके फैक्टर करें तो कितना होगा 8 × 9, ठीक है। तो 8 × 9 अब ये फैक्टर हो गया और इनका HCF देखिए 1 है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, प्लस का मतलब बड़ा वाला यानी कि 9 आंसर होगा, ठीक है। और अगर इस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस अगर दिया हो, जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में यहाँ पर माइनस 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 करके दिया हुआ है, तो आपको क्या लेना है, बिल्कुल यहाँ तक तो सेम करना है। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, अगर यहाँ माइनस है तो स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि 8 आंसर आ जाएगा सेकंड वाले का। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ लीजिए अच्छे से। पहला पार्ट है, इसमें √20 माइनस √20 माइनस √20 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए इसके करिए फैक्टर 4 × 5, इनका भी HCF 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा है, इसका मतलब फर्स्ट का आंसर क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी कि 4 आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन तो सेम है लेकिन प्लस की जगह माइनस की जगह यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो सेकंड पार्ट में यहाँ तक तो सेम करेंगे फैक्टर तक, लेकिन यहाँ प्लस दिया है इसलिए बड़ी वाली वैल्यू यानी 5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो इसको इस तरीके से करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, √19 प्लस √19 प्लस √19 डैश डैश करके, मतलब ये जो नंबर है अब इनके फैक्टर्स नहीं हो सकते। अभी तक जो क्वेश्चन किए उनके फैक्टर्स हो सकते थे, ये प्राइम नंबर है, इनके फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पे देखिए प्लस दिया है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, √4n + 1 ± 1/2, ठीक है। अब ये प्लस माइनस 1 का क्या मतलब है, अगर यहाँ पर प्लस दिया है तो आपको प्लस लेना है, मतलब रूट, अब थर्ड में फॉर्मूला क्या लगेगा, 4n + 1, अब यहाँ प्लस दिया है तो +1/2, और n = क्या पुट कर देना है, 19 पुट कर देना है। तो कितना आ जाएगा 4 × 19 + 1 + 1/2, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 19 चौक 76 + 1 + 1/2, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, √77 + 1/2, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ओके 36, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो ये कह रहा है कि यहाँ पर √7 माइनस √7 इस तरीके से दिया है। अब यहाँ पे माइनस दिया है, तो यहाँ पे जो प्लस था इसको हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। और n क्या पुट करेंगे, 7 पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 × 7 + 1 - 1/2। अब ये क्या होगा, 7 चौक 28 प्लस, पहले हम एक लाइन और लिख देते हैं, -1/2, यानी आंसर क्या हो जाएगा, √29 - 1/2। ये आंसर इसका आ गया 4th क्वेश्चन का।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस, इस तरह से इन्फिनिटी तक दिया है। लेकिन अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि एक बार पॉजिटिव है, एक बार निगेटिव है, एक बार पॉजिटिव है निगेटिव है, यानी ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है, साइन चेंज हो रहा है। अभी तक जो क्वेश्चन किए जो साइन चल रहा था सेम साइन था, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा √4n-3 प्लस माइनस 1/2। अब ये प्लस माइनस यहाँ दिया, ये कैसे लगाएंगे ये समझ लीजिए। जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हो गया 4 माइनस √4 प्लस, इस तरह से इन्फिनिटी तक है। तो अब जो पहला वाला जो साइन होगा ना, वही साइन हमको लेना है। जैसे कि √4n-3, अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस लगा है तो प्लस ले लेंगे, ठीक। अब n की वैल्यू आपको रखनी है 4, तो 4 इसमें पुट कर दीजिए। 4 × 4 - 3 प्लस 1/2, क्लियर। अब आपको क्या करना है इसमें, 4 4 जा 16 हो गया, 16 माइनस 3 प्लस 1/2, 16 में से 3 माइनस करेंगे 13 प्लस, तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक, सॉरी 5 का, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6th में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, √5 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √5 प्लस, ऐसे चल रही है सीरीज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ माइनस लगा है तो फॉर्मूला हम क्या लेंगे, माइनस वाला लेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप √4n-3 -1/2, क्योंकि ये माइनस लगा है इसलिए ये वाला माइनस यहाँ पर आया। अब n की वैल्यू 5 पुट करनी है आपको, तो n अगर 5 पुट करेंगे तो 4 × 5 - 3 -1/2 एंड दैट इज इक्वल टू √20 - 3 -1/2 और √20 - 3, 20 में से 3 माइनस करेंगे √17 -1/2, ये इसका आंसर आ गया, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ये वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। अगर याद कर लेंगे तो क्वेश्चन इजीली निकल आएगा और कई बार तो ओरल निकल जाएगा, ठीक है। अभी इनका एप्लीकेशन कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे, इनको यूज कैसे करना है। तो पहले आप समझ लीजिए कि अगर वैल्यू कंडीशन दी है x + 1/x = 1, तो x³ = -1 हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। x + 1/x = अगर -1 दी है तो x³ = 1 पुट करेंगे। x + 1/x = अगर 2 दिया है तो x = 1 पुट करेंगे। और x + 1/x = -2 दिया है तो x = -1 पुट करेंगे। और x + 1/x = अगर √3 दिया है तो x की पावर 6 = -1 ये पुट करेंगे। और x + 1/x = -√3 है तो x की पावर 6 = -1। एक चीज और याद रखिए, x + 1/x = अगर √3 दिया है तो ये x की पावर 3n प्लस 1/x की पावर 3n = 0 होता है। अब जहां पे n की वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो x³ + 1/x³ = 0, ये देखिए, ठीक है। अगर 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 = 0। तो जब हम यहाँ n = 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, n = 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो उस वैल्यूज को हम याद करके डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये वैल्यूज तभी लगेंगी जब x + 1/x = √3 गिवन हो, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर वैल्यू दी है x + 1/x = 1, अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या बताया हमने कि x³ = -1 पुट कर देंगे, x³ = -1, ठीक है। क्योंकि x + 1/x = 1 है तो ये हम वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हैं, क्लियर। तो अब इसको लेने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो पावर है ना, जैसे ये दिया है x की पावर 96 प्लस
तो हम क्या करते हैं ना, पहले यहीं पर जैसे 96 है, इसको हम 3 से डिवाइड कर लें, 24 को 3 से डिवाइड कर लें, तो उसके बाद ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। देखिए 96 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, अब 3 से क्यों किया, क्योंकि एक्स क्यूब जहाँ पर आएगा वहाँ -1 पुट कर देंगे, तो 3 तिया 9 हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6, मतलब रिमाइंडर आ गया 0। क्लियर, यानी इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 32 की पावर 3, मतलब ये 32 यहाँ, ये 3 यहाँ, ठीक है। इसका मतलब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 ही आ जाएगा। क्लियर, हम इसको एक्चुअली पावर को ना ब्रेक कर रहे हैं। अब 24 है तो 24 भी डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट, किससे, तो इससे हो जाएगा 3 से, 3 8 24 होता है, इसमें भी रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 8 की पावर 3, ठीक है। ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 66 है, तो 66 से अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 आ गया, फिर ये रिमाइंडर 0 आ गया। और अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, ये भी रिमाइंडर 0। मतलब ये देख रहे हैं कि ये सारी पावर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाती है, तो उसके बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब कि आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए इसको हमने ये लिखा, इसको क्या लिखेंगे, x की पावर 66 है तो 22 की पावर 3, ठीक है, ये 3 यहाँ से आया और ये 22 यहाँ से आया। अब इसके जो प्लस लगाया, x की पावर 6 कितना हुआ, x की पावर 2 की पावर 3, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, -1, x की वैल्यू हमें -1 पुट करनी है x क्यूब की, ठीक है। तो या फिर हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम लिखते हैं पावर 3 की पावर 32, इसको ऐसे लिखो तभी ये ज़्यादा इजी हो जाए, क्योंकि इवन और ऑड पावर हो जाएगी ना तो उससे ज़्यादा इजीली निकल आएगा। 3 की पावर 22 और इसको लिख दीजिए 3 की पावर 2। अब देखिए अब ये ज़्यादा इजी हो गया, कैसे, क्योंकि पावर सारी इवन हो गई। अब -1 की पावर इवन जो होगी तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, इसकी भी 1 आएगी, यानी कि ये 4 हो जाएगा और आपका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8th में भी देखिए कंडीशन दी है, x + 1/x = 1 दे रखा है, फाइंड x की पावर 54 + 1/x की पावर 54, ठीक है। तो अभी इस जब भी कंडीशन ये होती है तो x³ = -1 पुट कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही करेंगे। 54 को 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3, कितना आ गया, 2, 3 8 24, 0 आ गया, ठीक। तो कितना हो गया ये, x की पावर 3 की पावर 18, x की पावर 3 की पावर 18, 18 3 54 हो गया। इसको भी लिखिए x की पावर 3 की पावर 18, ठीक है। अब देखिए -1 की पावर इवन 1 आ गया, इसकी पावर इवन 1 आ गया, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, x + 1/x = 1 दे रखा है, तो x की पावर 91 + 1/x की पावर 91 निकालना है। अब क्या करेंगे, x³ = -1, ये होती है कंडीशन, तो हम क्या करेंगे, 91 को डिवाइड कर दें 3 से, ठीक। तो कितना आ गया ये, 3 3 9। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर, इसको हम ले रहे हैं पावर 3 की पावर 30, ये तो 90 हो गया, और x की पावर ये जो रिमाइंडर है 1, ठीक है। यानी हमने इसको ब्रेक किया तो ये चीज़ आ गई। अब ऐसे ही इसको लिखेंगे 1 + 1/x की पावर 3 की पावर 30 और इंटू x। तो अभी क्या हो गया, ये वाली जो पावर इवन है ये भी पावर इवन है, तो ये तो 1 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, ये वाला x + 1/x, और x + 1/x = क्या दे रखा है, 1। इसका मतलब 1 आंसर आएगा, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ x + 1/x = -1, अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको बताने हैं कि आंसर क्या आएगा। अब जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन में x की पावर 96 और x की पावर ये दे रखा है, ठीक। और अभी देखने में भी लग रहा है कि ये शायद है कि
इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा, इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x की पावर 3 लिख दें सबसे पहले। 3 क्यों लिखा? क्योंकि 3 पावर 3 जो है वो वैल्यू 1 है, तो 3 से जब हम 96 को डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यही तो आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यानी इसको ब्रेक करके, अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसको ब्रेक करके हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस आ गया, फिर x की पावर 3 लिखा। अब 3 से 330 को डिवाइड करें, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम x प्लस लगा, x की पावर 81 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 7 8, 3 सत्ते 21। ठीक है, और +1 जो गिवन था, ये +1 हमने एज इट इज लिख लिया। अब क्या करना है, यहाँ 1 लिखना है, तो 1 की पावर 32 तो 1 ही आ गई। 1 की पावर इवन ऑड है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे, और इनको सबको आप प्लस कर दीजिए तो आंसर कितना, देखिए 1 1 1। अब देखिए पावर जो है x क्यूब इजिकल टू 1 है, तो पॉजिटिव निगेटिव यानी इवन पावर अगर हो या ऑड पावर हो तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो अब इनको प्लस कर दीजिए, 4 मतलब इसका आंसर आ गया 4। ठीक है, क्लियर। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें, सेकेंड पार्ट की कंडीशन तो वही है, एक्स क्यूब इजिकल टू 1 पुट करना है। अब आपको फिर से वही करना है कि पावर को देखिए, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, x की पावर 3 की पावर 6, 6 18 होता है, 1/x की पावर 3 की पावर 3 9 27 होता है। ठीक है, अब ये 1 आ गया, 1 की पावर 6 और 1 की पावर 6, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। क्लियर। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, अदरवाइज आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप ऐसा करिए कि इस जो ये कंडीशन दी थी ना, इसी को आगे लिख सकते हो, x³ - 1 = 0। ये +1 था, इस साइड आया तो -1 = 0 हम पुट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लेना है, क्योंकि देखिए इसमें माइनस लगा हुआ है, कहीं माइनस है कहीं प्लस है, और ये सारे प्लस में थे इसलिए हमने डिवाइड करके सॉल्व किया। यहाँ माइनस लगा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। पहले तो मैं ये थर्ड पार्ट उतार लेती हूँ, x की पावर 85 माइनस x की पावर 82 प्लस, ओरल क्वेश्चन निकल जाएगा, मैं समझा रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 3 का, और इन दोनों में 3 का डिफरेंस है। यहाँ माइनस लगा, यहाँ माइनस लगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन ओरल हो गया। ठीक है, लेकिन अब आपको कैसे करना है, देखिए x की पावर 82 ले लीजिए कॉमन, तो क्या इन दोनों में से तो बचेगा क्या, x³ - 1। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी x की पावर 88 ले लीजिए कॉमन, तो बचेगा क्या, x³ - 1, और ये +5 एज इट इज उतारिए। अब देखिए x³ - 1 0 है, तो 0 × एनी नंबर 0, तो ये पोर्शन 0 हो गया, प्लस ये पोर्शन 0 हो गया, ये 5 एज इट इज आ गया। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 इसका। ठीक है, तो जहां पर माइनस लगे वहां पर इस तरीके से भी आंसर को निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ये वाला टाइप भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए 11 में हमने 2 पार्ट लिए, पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये लिखा तो है मैंने। चलिए, इफ x + 1/x = -1, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ये ऑप्शन है। सेकंड पार्ट इसकी वैल्यू निकालनी है, ये ऑप्शन है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगर कंडीशन ये दी है तो x³ = 1 होना चाहिए, वैल्यू पुट करेंगे यही। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए x प्लस, देखिए हम इसको वैल्यू पुट मेथड से अगर ना करके इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड 2 बार कर दें तो आंसर हमारे निकल आएगा, क्योंकि पावर 4 पूछी गई है। अब अगर हम इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें और ये वैल्यू हम ना पुट करें तो हमारा आंसर निकल आना चाहिए। देखिए a² + b² + 2 × a × b = 1 - 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इससे ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये जो है इस साइड जाएगा
तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज -1। ठीक है, अब फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो क्या आएगा, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पे डायरेक्ट हम 2 भी लिख सकते थे, लेकिन हम समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, देखिए ये भी आपका कैंसिल हो गया, ये 2 प्लस का उधर जाके -2 हो गया, तो पहले वाले का आंसर जो है ये तो आ गया -1, क्योंकि -2 + 1 तो -1 आ गया। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट वाले का आंसर तो डायरेक्ट आ गया। और दूसरे मेथड से भी हम इसको कर सकते थे, कैसे, अगर x³ = 1 दिया है, मतलब इसके अकॉर्डिंग कंडीशन अगर हमने ले लिया, तो हम इसको क्या करते, इसको हम लिख सकते थे x³ × x प्लस 1 अपॉन x³ × x, मतलब x⁴ को हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते थे, और x³ = 1 है तो ये 1 हो जाता, ये 1 हो जाता, तो x + 1/x, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, -1, तो ये आंसर इसका आ गया। देखिए हमने सॉल्व किया 2 बार, तब भी ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अब सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट कह रहा है कि x�83 + 1 अपॉन x�83, ये वाला। ठीक है, अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये x³ = 1 दिया है। ठीक, तो ब्रेक कैसे करेंगे, 3 यहाँ लिखा, तो कितना आएगा यहाँ, 3 दूनी 6, ये पूरा कटेगा ही नहीं, रिमाइंडर कुछ आएगा, 3 दूनी 6 और 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 2 बच गया। अब पता है इसको कैसे करना है, इसको करना है x³ × 27 और इंटू x²। देखिए इन दोनों को इंटू करेंगे, ठीक, और ये जो रिमाइंडर है ये इसकी पावर हो गई, दोनों को सॉल्व करेंगे 83 आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन x³ × 27 और इंटू x², इसको हमने ब्रेक करके लिख लिया, यहाँ प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है। ठीक है, हमने अभी क्या किया, x�83 को सिर्फ ब्रेक किया और कुछ नहीं किया है। अब जहां पर भी x³ दिखेगा वहां पर हम 1 पुट कर देंगे, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1। ठीक है, तो बचेगा क्या, x² + 1 अपॉन x²। ठीक, अब x² + 1 अपॉन x² हम ऑलरेडी अभी निकाल ही चुके थे कि इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी को जो गिवन है इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 - 2, ये -1 आ गया, -1 इसका आंसर होगा, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए हमने 4 पार्ट लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इसको करना कैसे है। x + 1/x = √3 गिवन है, और ये 4 जो इसके सब पार्ट हैं उनको निकालना है। तो इस कंडीशन में x⁶ = -1 होता है। ठीक है, हम डायरेक्ट ले लेंगे इसको। अब आपको क्या करना है ये समझिए कि अगर x⁶ = -1 है तो x⁶ + 1 = 0 भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा केस इसका ये है कि इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो x⁴ 12 = 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं सिर्फ इसको। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं x⁴ 12 - 1 = 0। क्लियर। अब हम पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, x⁴ 8991 प्लस x⁴ 8997 प्लस x⁴ 8332 और प्लस x⁴ 8338 और प्लस 8, मतलब ये हमने अभी पूरा यहाँ पे उतार लिया है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे इसमें कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। 6 का डिफरेंस है। 997 में से 991, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना, 8997 में से 8991 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, और इसमें से इसको मैं 38 में से 32 माइनस करेंगे तब भी 6 आएगा।
क्लियर। तो अब बस ये वैल्यू 0 होने वाली है। कैसे होगी, देखिए हमने छोटी वाली वैल्यू को 8991 को अगर कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर 6, ठीक है। और इसमें से भी हमने 8332 को अगर कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स की पावर कितना आएगा 6, क्योंकि 6 का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब इसमें से हमने कॉमन ये लिया और इसमें से हमने कॉमन ये लिया और प्लस 8 एज इट इज उतार दिया, ठीक। अब 1 प्लस एक्स की पावर 6 हमने क्या निकाला, अभी देखिए 0 निकाला, तो यहाँ पे 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0, ये भी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका 8 आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो x की पावर 12 माइनस 1 निकालना है और x की पावर 12 माइनस 1 हम यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसका आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। देखिए थर्ड पार्ट ना, x की पावर 82 प्लस x की पावर 72 माइनस x की पावर 70 माइनस x की पावर 60। अब देखें कुछ ऐसा देखें कि अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं x की पावर 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट और इसकी बात करें तो इन दोनों की पावर का डिफरेंस 12 है, ठीक। और इसकी बात करें तो इन दोनों के पावर का डिफरेंस भी 12 है। इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें से x की पावर 70 को ले लेंगे कॉमन, तो कितना बचेगा, x की पावर 12 माइनस 1 और इसमें से x की पावर 60 ले लें कॉमन, ठीक। तो क्या बचेगा, x की पावर 12 माइनस 1, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये 0 है, ये भी 0 है, तो ये 0 प्लस 0 आंसर 0, क्लियर। तो हमने तो ये लाइन लिख दी है कॉमन लेके, लेकिन आप लोग ऐसा करिएगा जहां डिफरेंस देखिए कि वो उसके बराबर आ रहा है तो वहीं पर 0 ले लीजिएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 4। x की पावर 9 अपॉन 1 अपॉन x की पावर 9। अब x की पावर 6 है माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 3, ठीक है। 1 अपॉन एक्स की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 3। अभी हमने x की पावर 9 को सिर्फ ब्रेक किया है और x की पावर 6 क्या होता है, -1, तो -1 यहाँ लिख देंगे, -1 लिख देंगे। -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव होगा, ठीक है, लेकिन अब इसकी कोई पावर तो है नहीं, तो x की पावर 6 क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब, माइनस ले लो बल्कि कॉमन, क्योंकि दोनों में ही माइनस आ जाएगा, ये बचा आपका, ठीक है। अब ये जब बचेगा तो इसका मतलब देखिए अभी हमने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में हमने देखिए एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताया था, ये एक सेकेंड, हाँ ये वाला, अगर x प्लस 1/x रूट 3 है तो जितनी भी इसकी n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे 0 आ जाएंगी, ठीक है। तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 होगा, किस कंडीशन में, जब x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट 3 होगा, ठीक है। अब फिर हम वहीं पर आ जाएं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट 3 होगा, तो इसका मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। चारों पार्ट इसके हो गए। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्वेश्चन समझ लीजिए, x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 इज इक्वल टू 6 दे रखा है और बताना है x की पावर 21 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 21 फाइंड करना है, यहाँ कॉमन लगा है, ठीक है। अगर कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर पावर
जो भी दी है उसकी 3 टाइम्स 3 गुना पावर पूछी जाए तो आपको शॉर्टकट फॉर्मूला ये लगा देना है। जैसे ये देखो 7 है, 7 गुणे 3 कर दें, 7 या 21, 7 या 21, यानी ये जो दिया है उसकी पावर 3 पूछी गई है। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं जहां n = 6 होगा, तो 6 क्यूब माइनस 3 इंटू 6। अब देखिए 216 ये हो गया और 6 या 18, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो ये आपका कितना आ जाएगा 198, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, बिल्कुल वैसे ही है। अगर यहाँ पे देखिए 9 दे रखी है पावर और 9 या 27 दे रखा है, ठीक है, तो अभी जो फॉर्मूला बताया वही लगेगा इसमें, और वो क्या है n³ माइनस 3n, और n हो गया 2, तो 2³ माइनस 3 इंटू 2, तो 8 माइनस 6 यानी 2 आंसर आ गया। और इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने आपको 14 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अभी हम बहुत जल्दी दोबारा अपलोड करने वाले हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी टाइप हम छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो एडवांस मैथ्स पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और वो भी ट्रिकी मैथ्स पढ़ के जानी है, बिल्कुल सारे टाइप इसके रिविजन और प्रैक्टिस करके जाने। चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम 5 सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।